Namaskar. Today is July 24th, 2026 and हम अब बालकांड के सप्तम सर्ग का स्वाध्याय करेंगे। सप्तम सर्ग का मुख्य विषय है राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन। अयोध्या के राज मंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन। 5वें सर्ग में हमने दिव्य अयोध्या नगरी का वर्णन, उसका चिंतन किया और 6ठे सर्ग में हमने वहां आदि काव्य में बालकांड के 6ठे सर्ग में हमने किया चिंतन राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहां के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन। तो आइए अब हम इस अयोध्या नगरी के जो राजमंत्री थे उनके क्या गुण थे और उनकी कैसी नीति रही शास्त्र के अनुसार, उसका चिंतन करेंगे। पहले श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। तस्यामात्या गुणैरासन्निश्वाको सुमहात्मनः मंत्रज्ञाश्चेङ्गितज्ञाश्च नित्यं प्रिय हिते रतः। अष्टौ बभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। इक्ष्वाकुवंशी वीर महामना महाराज दशरथ। फिर से दशरथ जी के गुण क्या थे उसका हमको याद कराते हैं कि अयोध्या नगरी के जो राजा थे वो इक्ष्वाकु वंश में थे, वीर थे, महामना, उनका मन बहुत बड़ा था, बहुत उदार चरित्र था। महाराज दशरथ के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे। तो मंत्री जनोचित, मंत्री के लिए एप्रोप्रिएट, यानी क्वालिफाइड टू बी द मिनिस्टर, मंत्री। सो मंत्री जनोचित, जन उचित, मंत्री जन उचित, यानी कि अकॉर्डिंग टू द लॉज, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पोर्टफोलियो, और वो मंत्री होने के लायक थे, गुणों से संपन्न थे। ऐसे 8 मंत्री थे जो मंत्र के तत्व को जानने वाले। मंत्री कौन है? जो मंत्र जानता है वो मंत्री है। तो कौन से मंत्र वो आगे देखेंगे, लेकिन जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले। मंत्री को अगर कोई मिलने आता है तो कैसे बात करता है, कैसे हाव भाव है, उसका क्या डिमीनर है, उसके हिसाब से वो जान जाते हैं कि इसका अंतर का भाव क्या है। वो ही मंत्री हो सकता है, क्योंकि उसको राज्य का कारोबार चलाना है। तो बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे। और ये सारा होते हुए भी वे सदा ही, मीन्स ऑल द टाइम, राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे। मंत्री अपना खुद का हित नहीं देखता है, राज्य का हित देखता है, और राज्य के राजा जो राज्य चला रहे हैं उसके हित में लगे रहते थे। वो अपने खुद के लिए नहीं काम कर रहे थे, राज्य के लिए और राजा के लिए काम कर रहे थे। इसीलिए, क्योंकि यही धर्म है मंत्रियों का, अपना खुद का राज्य नहीं चला सकते, वो राज्य नीति के हिसाब से, राजा की अनुमति से, राजा को प्रिय हो, उसके हित में हो, ऐसा राज्य चला सकते हैं, तभी वो अच्छे मंत्री कहलाते हैं। इसीलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे। अगर मंत्री शुद्ध आचार विचार नहीं रखता है तो उसके हाथ के नीचे आदमी भी अच्छे नहीं होंगे, और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। राजा के लिए जो कार्य करना है उसमें हमेशा, निरंतर मीन्स ऑल द टाइम, संलग्न रहते, में जुड़े रहते थे। दृष्टि
जयंतो विजय सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धन अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमोर्थवित्। तो उनके क्या नाम थे? ये 8 मंत्री तो थे, तो उनके क्या नाम थे? दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत्र, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। अर्थशास्त्र को भी जानना चाहिए, क्योंकि राज चलाना है, किससे कितना कर लेना है, यानी कि टैक्स लेना है, कैसे किसको टैक्स रिलीफ देनी है, वो अर्थशास्त्र करता है। तो ये 8 मंत्री थे। अभी तक जितना भी मुझे पता था, तो सुमंत्र मंत्री का नाम बहुत प्रख्यात था। तो आज हमको ये बाकी के 7 मंत्री का नाम जानने को मिला। तो ये मंत्री के अलावा, इन एडिशन टू दैट, ऋत्विजो ध्वावभीमतो तस्यास्ताम्रूषि सत्तमौ वसिष्ठो वामदेवश्च मंत्रीणश्च तथा परे सुयज्ञोऽप्यथ जाबालिः काश्यपोऽप्यथ गौतमः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुः तथा कात्यायनो द्विजः। हमने द्विज का अर्थ देख लिया है, जिसका 2 बार जन्म होता है उसको द्विज कहते हैं। उसका अर्थ हमने बहुत गहराई से पढ़ा है। तो ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ। उस जमाने में जो श्रेष्ठतम ऋषि थे, उसमें वशिष्ठ श्रेष्ठतम में गिने जाते थे। और उनके साथ वामदेव, ये 2 महर्षि राजा के माननीय ऋत्विज यानी कि पुरोहित थे, लेकिन गौर महाराजा था, उनके पुरोहित थे, ये राजगुरु थे। इनके सिवा, इन एडिशन टू दैट, सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु मार्कंडेय और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। तो ये सब शास्त्रज्ञ, दिव्य चरित्र रखने वाले, नीतिमान, सत्यवान और राजा को सही आशीर्वाद देकर समझाने वाले कि आप इस मार्ग पर जाएं और इस मार्ग पर न जाएं, ऐसे ऋषियों का मार्गदर्शन उस जमाने में राजा को मिलता था। तो और वे सब महाराज के मंत्री थे। इन ब्रह्मर्षियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋत्विज यानी कि पुरोहित भी सदा मंत्री का कार्य करते थे। और वो कौन कौन थे और वो कैसे थे? वे सब के सब विद्वान होने के कारण कैसे थे? विनयशील। जैसे जैसे विद्या आती है, वैसे वैसे विनय बढ़ना चाहिए। अगर विद्या के साथ अहंकार आता है, तो वो ज्ञान उस ज्ञानी का पतन करता है। तो विद्वान होने के कारण विनयशील थे। सलज्ज यानी कि अगर उनको कुछ उन्होंने गलत किया हो तो वो लज्जावान भी होते थे। कार्य कुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न, महात्मा, शस्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़, पराक्रमी, यशस्वी, समस्त राज कार्यों में सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले। हमने आगे भी डिस्कस किया, अपने खुद का सोच करके राज नहीं चलाना है, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले। मीन्स जब भी बात करते थे मुस्कुराकर, आनंद से, प्रेम से हंस कर बात करते थे। वे कभी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। यानी कि उनकी वो सब जानते थे कि राज्य में क्या हो रहा है और हमारे शत्रु के राज्य में भी क्या हो रहा है।
दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थी। उनका सीक्रेट मिशन जो होता है राज्य चलाने के लिए, और राज्य पर कोई आपत्ति ना आए इसलिए, तो जहां अब हम FBI कहते हैं, CID कहते हैं वगैरह, जो गुप्तचर रखते थे और उनके द्वारा ये सब बातें उनको पता थी। वे सभी व्यवहार कुशल थे। व्यवहार कुशल मीन्स ज्ञान होना एक चीज है और उसको व्यवहार में कैसे रखना, उसका आचरण कैसे करना, उसमें कुशल भी होना चाहिए। सिर्फ बुक का ज्ञान नहीं चलेगा, पुस्तक का ज्ञान नहीं चलेगा, उसको व्यवहार में कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो वे सभी व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। राजा ने कई बार देखा कि कैसे हैं वो अच्छा हार्ट रखते हैं, क्षमाशील भी है, नीतिवान भी है, अपने राज्य के लिए वफादार हैं कि नहीं, ये सब की अनेक अवसरों पर उनकी परीक्षा ली जा चुकी थी। और वो कितने राज्य के लिए समर्पित थे, तो वे यानी कि ये सब मंत्री और ऋषि जो हमने देखे, वो मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में भी नहीं हिचकते थे। ये बहुत अगत्य का है चिंतन कि ये सब तो मिनिस्टर थे, अभी की भाषा में कहें तो बड़ी पदवियां रखते थे, उनके पास बड़े पावर्स भी थे। तो ऐसे लोग राज्य को समर्पित थे। तो अगर राज्य के हित के लिए मौका है और पुकार है राज्य की, तो अपने पुत्र को, खुद के पुत्र को भी उचित यानी योग्य, इफ ही डिजर्व्ड इट, दंड देने में भी नहीं हिचकते थे। यानी कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट राज्य के इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं हो सकता, राज्य का इंटरेस्ट, राजा का इंटरेस्ट मेरे पर्सनल इंटरेस्ट से ज्यादा है, ज्यादा मायने रखता है। कोष के संचय तथा चतुरंगणी सेना के संग्रह में लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध न किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते। अगर वो शत्रु है लेकिन अगर उसने अपराध नहीं किया है तो सिर्फ वो उसको इसलिए दंड नहीं देना है कि वो शत्रु है, उसकी हिंसा नहीं करनी है। तो ऐसी अहिंसा में वो मानते थे। उन सब में सदा शौर्य एवं उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। वो उनका धर्म है और वो धर्म निभाते थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे। न्यायोचित, न्याय से उचित यानी कि न्याय के अनुसार इसको योग्य, ऐसे धन से राजा का खजाना भरते थे। यानी कि ब्राह्मणों पर और क्षत्रियों को अननेसेसरी टैक्सिंग करके उनको कष्ट नहीं पहुंचाते थे, और न्यायोचित यानी कि अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन धन से राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे। जैसा अपराध हो उस हिसाब से वो दंड का प्रयोग करते थे। उन सब के भाव शुद्ध और विचार एक थे। ये आज के जमाने में अगर किसी को राज करना है तो रामायण पढ़े तो पता चलेगा कि रामायण में ये मंत्री इतने सारे ऋषि थे, तो उनके सबके भाव शुद्ध और विचार एक थे, क्योंकि एक ही हित था, हमारे देश का कल्याण कैसे हो, हमारे राज्य का कल्याण कैसे हो, हमारी प्रजा कैसे सुखी रहे, हमारे राजा के हित में क्या है। तो अगर एक ही एम रखते हैं तो वो सब एक विचार के हो जाते हैं। तो उन सब के भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में
अयोध्यापुरी अथवा कौशल्य राज्य के भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी, दुष्ट और परस्त्री लंपट हो। तो वो सारी प्रजा की जानकारी रखते थे, तो उनकी जानकारी के हिसाब से कहीं एक भी मनुष्य उस राज्य में नहीं था जो मिथ्यावादी, दुष्ट और परस्त्री लंपट हो। लंपट यानी जो दूसरे की बहन, मां और पत्नी के पीछे भागता हो और उसको कष्ट देता हो, लंपट, उसको लंपट कहते हैं। और जब ऐसा राजा, ऐसी प्रजा और ऐसे मंत्रीगण और ऐसे मंत्रीगणों के दिव्य रूप और दिव्य गुण और वो सबको मार्गदर्शन देने वाले ऐसे बड़े बड़े श्रेष्ठतम ऋषि हो, तो वो राष्ट्र कैसा होता है। संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ एवं सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले। मैं राजा का मंत्री हूं तो मुझे कुछ व्रत नहीं रखना है, ऐसा नहीं है। वे उत्तम व्रत के पालन करने वाले, और बार बार हमको कहा जाता है राजा के हितैषी थे। राजा के हित में क्या है वो जानते थे, जान लेते थे और उसके अनुसार कार्य करते थे। और जब भी कुछ देखते थे तो वो नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे, यानी ऑल द टाइम केयरफुल एंड विजिलेंट। सजग यानी विजिलेंट, नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा मीन्स ऑल द टाइम सजग रहते थे, डिलीजेंट एंड अवेक, कीपिंग गार्ड्स। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरुतुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे। तो राजा भी उनका चाहता था, उनको आदर देता था और उन पर राजा का अनुग्रह था, क्योंकि राजा भी ऐसे लोगों को आदर देता है। अपने पराक्रमों के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। ये सब जो मंत्री थे, ऋषि थे, उनकी सर्वत्र यानी कि सारे विश्व में ख्याति थी। विदेशों में भी सब लोग इन ऋषियों को, इन मंत्रियों को जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे। तो शास्त्रों का, अपनी बुद्धि का भली भांति विचार करके वो निश्चय पर पहुंचते थे। समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे, गुणहीन नहीं। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। कब लड़ना है, कब संधि करनी है वगैरह जो मंत्रियों की मंत्रणा होती है, उसमें वे ज्ञान रखते थे। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली, संपत्ति यानी पैसे नहीं, दैवी संपत्ति, उनका ज्ञान, उनका चिंतन, उनका अनुकरण, उनकी समझ, ये सब दैवी संपत्ति से वे युक्त थे। आइए 19वें श्लोक में जाएंगे। मंत्र सवर्णे शक्तः शक्तः सूक्ष्मासु बुद्धिषु नीति शास्त्र विशेषज्ञः सततम प्रियवादिनः। बहुत सरल संस्कृत में वाल्मीकि जी कहते हैं, उनके राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। यानी कि जब भी वो मीटिंग बुलाते थे और राजा के साथ मंत्रणा करते थे या अपने अपने अंदर में मंत्रणा करते थे, तो वो मंत्रणा के जो एजेंडा था, जो मिनट्स थी, वो लीक नहीं हो जाती थी, वो गुप्त ही रहती थी, ताकि राज्य के हित में रहे। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे। बड़े बड़े चीजों का तो विचार कर सकते, लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटी चीज को, उसका भी विचार करने में वे कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी, क्योंकि अगर हम मंत्री हैं तो हमको नीति जाननी चाहिए, प्रोटोकॉल्स जानने चाहिए, उसका हम कैसे ये शास्त्र के अनुसार
राज्य का शासन करे और राजा को आदेश दे, राजा को समझ दे, राजा को इन्फॉर्म करे, तो उसमें उनकी विशेष जानकारी थी। तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे, सत्य भी बोलते थे और प्रिय लगने वाली बात भी बोलते थे। ईदृशैस्तैर्मात्यैश्च राजा दशरथो नघ उपपन्नो गुणोपेतैर् अन्वशासद वसुंधराम। दशरथो नघ, अनघ, यहां दो शब्द का समन्वय है। दशरथ अनघ, अनघ मीन्स निष्पाप। हमको कई बार दशरथ के चरित्र का जानने को मिलता है, चरित्र को जानने के लिए मिलता है। दशरथ अनघ यानी कि निष्पाप, वसुंधराम यानी कि पृथ्वी। तो ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे। तो क्लोज ऑब्जर्वेशन, हमारे राज्य में क्या चल रहा है और शत्रु के राज्य में क्या चल रहा है, वहां की सोच क्या है, वो क्या कर रहे हैं, क्या वो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या उनका वो इरादा है, तो उस सब पर वे दृष्टि रखते थे और प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करते थे। बार बार हमको कहा जाता है कि राजा धर्मज्ञ था और धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे, तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। वैसे राजा का, दशरथ का दिव्य चरित्र हमको कई सर्ग में मिला। तो 22वें श्लोक में जाएंगे। विश्रुत स्त्रीषु लोकेषु वदान्य सत्य संग्रह स तत्र पुरुष व्याघ्र सशास पृथ्वी मिमाम। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। हमने आगे देखा ये अयोध्या नगरी तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। राजा दशरथ भी तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे और उनका मंत्रिमंडल, उनकी प्रजा ये कैसी है, ये सब तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। और ये राजा कैसे थे? उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। बार बार हमको दशरथ जी का चरित्र कैसा था, अलग अलग ढंग से वाल्मीकि बार बार कह रहे हैं। पुरुष सिंह राजा दशरथ, पुरुष सिंह यानी कि पुरुषों में उत्तम, सिंह की मासी, सिंह जंगल का राजा कहलाता है। तो पृथ्वी का राजा दशरथ पुरुष सिंह था। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे। सिर्फ अयोध्या का शासन नहीं करते थे, सारी पृथ्वी का शासन करते थे। उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। अपने से बड़े की बात ही क्या है, उनके समान भी उनको कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी। शत्रु बहुत नहीं थे, कोई था ही नहीं, लेकिन उनके मित्रों की संख्या बहुत थी। हमारे जीवन में भी हमारे कोई शत्रु न होने चाहिए। हमारे पास मित्रों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी। सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राज्य के सारे कंटक यानी कि शत्रु एवं चोर आदि नष्ट हो गए थे। जैसे बार बार उनको इंद्र के समान, उनकी अमरावतीपुरी के समान उपमा दी गई है, यहां भी फिर से कहते हैं, जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते थे। शशास जगद राजा दिवि देवी देवपति यथा।
जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का, पृथ्वी का पालन करते थे। और अंत का 24वां श्लोक हम देखेंगे। तेर्मैत्रिभिर्मन्त्र्य हिते निविष्टैः वृत्तोऽनुरक्तैः कुशलैः समर्थैः सपार्थिवो दीप्तमवापयुक्तः तेजोमयैर्गोभिरिवोदितर्कः। उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने तथा राज्य के हित साधन में संलग्न रहते। मंत्री लोग मंत्रणा को गुप्त रखने में और राज्य के हित के साधन में हमेशा जुड़े रहते थे। वे राजा के प्रति अनुरक्त यानी कि प्रेम करते थे, कार्यकुशल और शक्तिशाली थे। जैसे, फिर से बहुत अच्छी उपमा दी है, जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे, क्योंकि उनकी बड़ी शोभा थी, बिकॉज वे खुद तेजस्वी थे और उनके मंत्री भी तेजस्वी थे। तो जैसे सूर्य के आसपास तेजों की किरणें होती हैं और सूर्य उनसे प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ भी उन तेजस्वी मंत्रियों के से घिरे रहने पर बड़ी शोभा पाते थे, बड़े शोभित लगते थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 7वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।